Good morning, student. In today's video, we study about the calculation of subscription. In previous video, we solved some fund-based problem and the treatment of entrance fees. Now we start subscription because by receipt and payment account, we prepare income and expenditure account on the basis of accrual basis. You know, student, accrual basis means only current year income and current year expenditure are shown in the income and expenditure account. So in receipt and payment account, every receipt including current year, next year, previous year are included in receipt. बट रिसिप्ट एंड पेमेंट से जब हमको सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करना है तो फोकस ऑन द एक्चुअल करंट ईयर सब्सक्रिप्शन और वो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम आज हमारी कैलकुलेशन में सीखेंगे. सब्सक्रिप्शन इट इज़ द अमाउंट पेड बाय अ मेंबर पीरियोडिकली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली सो दैट their membership remains alive. It is a resources of income of not-for-profit organization. Subscription received, whether they related to current, previous or next year, is shown in the debit side of the receipt and payment account. जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है वो किस ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर. इट्स शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमको दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इंक्लूडेड करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर. और हमको इसमें से क्या निकालना है, एक्चुअल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर वेदर द रिसीव्ड और नॉट. सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर का जो चाहे हमको रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ है आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पर शो होना चाहिए. सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग आर शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर्स आर शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अगर हमको करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है दैट मीन्स वो हमारे नेक्स्ट ईयर का है. कोई मेंबर होंगे हमारे जिन्होंने हमको पहले से ही सब्सक्रिप्शन दे दिया है तो वो हमें एज ए लाइबिलिटी शो करना है बैलेंस शीट में. अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. ये हमको पूरा फॉर्मेट लर्न करना है, ये आज आपका वर्क है. टेबल शो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर. हमको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालना है. सबसे पहले हम लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वेदर इट रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस. लिया हमने. इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. दैट मीन्स करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग या बिगिनिंग में जो हमको प्रीवियस ईयर का जो हमको रिसीव हुआ है करंट ईयर में बिगिनिंग में वो हमारा माइनस होगा. लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है वो लेस होगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, करंट ईयर में जो हमको नेक्स्ट ईयर का मिला वो हमारा लेस होगा. जो हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में मिला वो ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होगा. इस तरीके से आपको चारों चीज़ें याद करके लर्न करना है. ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, कभी कभी हमको पूछते हैं एग्ज़ाम में. टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा. जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पर आएगा. एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, जो हमको एडवांस मिला है यहाँ पर आएगा. दैट मीन्स आप ये देख रहे हो कि जो दोनों लेस वाले आइटम है वो यहाँ 2 में आ गए और सब्सक्रिप्शन shown in the income and expenditure account is our balancing figure. By advance subscription, by बैंक का मतलब जो हमारा स्टार्टिंग का है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ये आएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का यहाँ आएगा.
तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाए। यानी ये जो 3 आइटम है हमारे 1 2 3 ये बाय साइड पे आएंगे, ये दोनों हमारे यहाँ पर आएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अ बैलेंस आएगा। ये हमारी एक कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाती है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। अब आपको मैं एक और कैलकुलेशन यहाँ पर समझा रही हूँ। 2 कैलकुलेशन के सम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, जो हमने गुड्स कंज्यूम करा, तो हमेशा गुड्स कंज्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम एड नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा आ जाएगा बैलेंस टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमारा किसी भी गुड्स का कंज्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। Now we start some numericals problem based on the subscription and cost of material consumed. Question number 12. Calculation of amount of subscription. In the year ended 31st March 2019, subscriptions received by the Jaipur Literary Society were 4,20,000. These subscription included 14,000 received for the year ended 31st March 2018. On 31st March 2019, subscription due but not received were the 10,000. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 19 as a subscription? फिर से फोकस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर ended 31st March 2019, subscription received by the Jaipur Literary Society were 4,20,000. तो ये हमको हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। The subscription include 14,000 received for the end of the year 31st March 2018. Our current year is 19 and 18 is our previous year. तो प्रीवियस ईयर का जो हमारा रिसीव हुआ है उसको हम माइनस करेंगे 14,000 को। एंड on 31st March 2019, subscription due but not received were 10,000. तो ये जो हमारा 10,000 है ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें प्लस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर is equal to 4,20,000. Now less previous year is 31st March 2018 का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है वो लेस करेंगे। लेस इज 14,000 एंड ऐड करेंगे। ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन is ₹10,000. देन फाइनल आंसर 4,16,000 जो हमारा आया दैट इज़ द, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा फाइनल आंसर है।
Now we focus on our question number 13. Subscription received during the year ended 31st March 2019 are for the year ended 31st March 18, that means ये हमारा previous year का. For the year ended 31st March 19, 84,400. For the year ended 31st March 2020, 3200. There are 450 members, each paying an annual subscription of rupees 200. Total member of club is 450 and each member paying 200 per yearly subscription. That means total subscription of 1 year is 450 into 200, 90,000. And 18,000 were in arrears for the year ended 31st March 18. Calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. तो यहाँ पर हमको फोकस करना है कि हम करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन ट्रांसफ़र करेंगे. हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. स्टूडेंट, वी नो our income and expenditure account is prepared on accrual basis. So accrual basis हमको बताता है कि इसी साल का पूरा इनकम हमारा आना चाहिए. दैट मीन्स क्लब के जो मेंबर्स है 450 इंटू 200, 90,000 इज अ टोटल सब्सक्रिप्शन शोन ऑन द income side of the income and expenditure account. So we solve this problem. Question number 13. Total subscription is rupees 450 and 200. ये हमारा आंसर आ गया 90,000. बट मैं आपको इसमें और बता रही हूँ, लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लिखेंगे हम फॉर करंट ईयर, शॉर्ट में लिख रही हूँ 84,400. Now the 5,600 is our outstanding subscription for current year. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मैंने आपको बताया. अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर, आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस दे करके रखी है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18. You solve these problems, then if any student find any problem, I solve it. Now we start our second calculation of the amount of the consumable item. अभी हमने देखा था consumable item का जो हमारा फॉर्मेट बना था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21. On the basis of information given below, calculate the amount of medicine to be debited to the income and expenditure account of Good Health Hospital for the year ended 31st March 19. स्टॉक है हमारे पास में मेडिसिन का ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन है ओपनिंग क्लोजिंग, और मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर है हमारे पास में 31st मार्च. तो हमारे पास में स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग है, क्रेडिटर से हमारे पास में ओपनिंग क्लोजिंग और मेडिसिन परचेज है. तो नाउ वी सॉल्व. हमारा जो फॉर्मेट बना था, सिंपल फॉर्मेट था हमारा. यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21. कैलकुलेशन ऑफ medicine
consume during the year. यहाँ लिखेंगे अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,75,750 ऐड करेंगे परचेजेस ऑफ मेडिसिन एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो हमारा जो फॉर्मेट था वो बना ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट परचेस ऑफ मेडिसिन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज गिवन इन द क्वेश्चन 1,44,650। देन हमारा फाइनल आंसर 6,111,800। ये हमारा क्या आया कंज्यूमेबल मेडिसिन। Two calculation we solve in this video. First subscription and second consumable item. ये जितने भी हम कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं ये हमको सारी अभी काम में आएगी जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो आपको इतना प्रिपेयर होना है कि आपको ये सारी आ जाए। मैं आपको और प्रैक्टिस करा रही हूँ कंज्यूमेबल आइटम की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। Calculate amount of medicine consumed during the year ended 31st March 2019. Opening stock of medicine 1 lakh. Opening creditor of medicine 90,000. Cash purchases of medicine during the year 3 lakh. Closing stock of medicine 1 lakh 50 and closing creditor of for medicine is 1 lakh 30,000. अब डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 इस यहाँ पर हमको जो परचेस दी थी वो टोटल परचेस थी और इस क्वेश्चन में हमको ओनली कैश परचेस ऑफ मेडिसिन गिवन। तो वी प्रिपेयर अ क्रेडिटर अकाउंट एंड फाइंड आउट द क्रेडिट परचेस ऑफ मेडिसिन। देन वी अप्लाई आवर फॉर्मेट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेस मीन्स cash plus credit both are included and less closing stock of medicine. Now we solve our question number 22. First we prepare creditor account. We know creditors opening balance is always a liability and shown on the credit side. By balance brought down, opening creditor is given is 90,000 and closing creditor यहाँ शो होंगे हमारे टू बैलेंस CD 1,30,000. So difference between both side 1,30,000
1,30,000 by credit purchase is rupees 20,000. Now we apply our format of consumable medicine. Calculation of opening stock of medicine is rupees 1 lakh. Add purchase of medicine. Purchase में both cash is given is 3 lakh and we find the credit is 20,000. 3,20,000. That means 3,30,000 less closing stock of medicine 1,30,000. टोटल यहाँ पर हो जाएगी 4,20,000. रॉन्ग लिख दी थी मैंने. 320 प्लस 1 lakh इज कॉल्ड 420 एंड 130 माइनस 2,90,000. ये आएगी हमारी मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. एक बार फिर से फोकस करेंगे. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 lakh. एट परचेस ऑफ मेडिसिन. बोथ परचेजेस कैश एंड क्रेडिट आर इंक्लूडेड. 3,20,000. 3,20,000 plus 10 is 4,20,000 less closing stock of medicine 1,30,000. So we find our final answer. Medicine consumed during the year 2,90,000. I send the pic of the solution and you solve the both calculation of subscription and consumable item.